गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने नरेशन के बारे में पढ़ लिया। हमने 3 टॉपिक्स, टेंस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसके बारे में पढ़ा था। दूसरा पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ लिया, नरेशन पढ़ लिए। अब जो थोड़ी शेष बची हुई ग्रामर है वो होंगी, उसके बाद में चैप्टर से का वीडियो आएगा। अब आज एक बेसिक चीज़ है नाउन को हम ले रहे हैं। नाउन आज का टॉपिक क्या है? नाउन में जब क्या है, नाउन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा का टॉपिक हिंदी में हो चुका आपका, वैसे इंग्लिश का है। नाउन शब्द कि हम जो ग्रामर का शब्द है नाउन, उसकी जो डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। देखो, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। नेम ऑफ पर्सन, पहले थिंग तक आ गया। उसके बाद में है क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। संज्ञा क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पहला है पर्सन, दूसरा है प्लेस, तीसरा है थिंग, चौथा है क्वालिटी, पांचवा है कंडीशन और छठा है एक्शन। संज्ञा किसका नाम है? व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, थिंग का नाम, क्वालिटी का नाम, क्वालिटी माने गुण, कंडीशन स्थिति का नाम और एक्शन क्रियाकलाप का नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति, स्थान, चीज, क्वालिटी गुण, अवस्था और एक्शन क्रियाकलाप। एक्शन क्या होता है? क्रियाकलाप के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आप समझने के लिए लिखो, पहला आया पर्सन, दूसरा क्या है? थिंक, चौथा क्या है? पहले आएगा प्लेस, थिंक, चौथा क्वालिटी, पांचवा कंडीशन, छठा एक्शन। इतनी सारी चीजें इसमें हैं। इन व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, थिंग का नाम, क्वालिटी का नाम, कंडीशन का नाम और एक्शन का नाम। अब ऊपर से लो, मान किसी का नाम ले लिया, रीना, प्लेस का नाम शिखर ले लिया, थिंग का नाम बुक ले लिया, और क्वालिटी का नाम ऑनेस्टी ले दिया, और कंडीशन का नाम ले दिया इलनेस, और एक्शन में क्या गया? आपका मूवमेंट आ गया, मूवमेंट। अच्छा, ठीक है। इस प्रकार इनके सभी नामों को क्या अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। ये तो होगी नाउन की डेफिनेशन। अब है नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स में चलेंगे तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहले मोटे रूप से दो टाइप होते हैं,
टू टाइप्स ऑफ नाउन। पहला ए काउंटेबल नाउन, दूसरा बी अनकाउंटेबल नाउन। आज बात समझिए कि दो प्रकार के नाउन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ नाउन मोटे तौर से। पहला टाइप कौन सा हो गया, काउंटेबल नाउन, दूसरा कौन सा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखते हैं कि इनके काउंटेबल नाउन क्या होता है, क्या होता है काउंटेबल नाउन। पहले टाइप्स के बारे में चर्चा करते, बाद में बताते काउंटेबल नाउन क्या है। अब देखो, अब पहला ए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, जिसको 1 2 3 में गिना जा सकता हो, उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वह नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, एक दूसरे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। और अनकाउंटेबल द नाउन which cannot be counted, वह संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। दो टाइप्स के बताए बड़े रूप में, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिस नाउन को कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, तो उसको कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अब काउंटेबल नाउन कितने टाइप्स का है और अनकाउंटेबल नाउन कितने टाइप, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन कितने प्रकार के हैं। इसका एक छोटा सा डायग्राम सा बना लो, इधर लिख दो काउंटेबल नाउन, इधर लिख दो ए हो गया, नहीं बी हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल इसके जो टाइप, इसके सब टाइप हैं। पहला 1 नंबर प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। इधर ले लो, कौन कौन से बच गए, 2 बच गए। पहला क्या बचा, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। दूसरा कौन सा बच गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन टाइप्स में कितने आगे, काउंटेबल पूरा लिखना है, जब टाइप्स आए तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा जाता है। अब सबसे पहले ले रहे हैं आपको
बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आपको बताए जा रहे हैं। पहला है काउंटेबल नाउन में ए, काउंटेबल नाउन। नाउन का पहला टॉपिक क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। कौन सा है? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? देखो प्रॉपर, आप काउंटेबल के प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव तीनों पढ़ोगे। पहला इसमें प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट ए प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ए नाउन, द नाउन विच डिनोट्स proper name of person, place or thing is called proper noun. Proper noun आ गया। proper, the noun which denotes proper name of person, place or थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसके एग्जाम्पल ले लो। प्रॉपर पर्सन का ले लो, प्रॉपर पर्सन का, प्रॉपर पर्सन क्या हो गया? दूसरा ले लो प्रॉपर थिंग, तीसरा क्या है? प्रॉपर पैलेस। अब प्रॉपर नेम तो किसी का नाम लिख लो, जैसे अनिल, गीता, ठीक है। अब थिंक में ले प्रॉपर लोगे तो क्या होगा? रामायण, द गीता किताब का नाम है। और बाइबल क्या है? बाइबल। अब पैलेस में जब समझते हो, अपने गांव का नाम भी हो लिख सकते हो, जैसे कोई से लिख लो, सीकर, जयपुर, जैसे रामपुर। किसी का भी कहने का मतलब किसी का भी नाम है वो प्रॉपर नाउन है। किसी चीज का नाम है प्रॉपर नाउन, किसी प्लेस का नाम है प्रॉपर नाउन है। तो ये आपका हुआ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बाद 2 नंबर किसका आता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बी कौन सा है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन नेम ऑफ पर्सन, place and thing is called proper common noun. Common noun क्या है? Common name of person, place or thing. The noun which denotes proper name of person, place or thing is called common noun. तो एग्जाम्पल ले लो common noun के। common noun का common name, common person, common place, common thing। नाम ले लो। कॉमन नाम को सभी आदमी को मैन कहते हैं, लड़के को बॉय कहते हैं, गर्ल, इस प्रकार मैन, वुमेन, गर्ल, इस प्रकार के सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। जैसे आप लेते हैं प्लेस, टाउन, विलेज, सिटी, इस प्रकार के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। स्कूल, टेम्पल, जगह ये। अब है कॉमन नाउन 3 के बहुत है। बुक, फैन, कितना भी ले लो, कोई तोड़ नहीं, टेबल। तो कॉमन रूप से हम किसी चीज को नाम से पुकारते हैं, वो कॉमन नाउन कहलाता है। अब आपका ये कॉमन नाउन, इसके बाद में आपका है कहते हैं कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसको हिंदी के अनुसार समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो देखो डेफिनेशन, द नाउन विच denotes a group of person, किसका? ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर, अन्य प्राणी, जो मानव प्राणी हो चाहे जीव जंतु का, वो क्या रहेंगे? प्राणी में, क्रिएचर्स, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देखो, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप, आदमी और जानवरों का क्या होता है? ग्रुप, और वस्तु का ग्रुप को क्या कहते हैं? कलेक्शन कहा जाता है। तो उसमें कलेक्शन ऑफ थिंग, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, अदर क्रिएचर इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल ले लो कलेक्टिव नाउन के। ग्रुप ऑफ पर्सन ले लो, ग्रुप्स ऑफ पर्सन क्या जाएगा? देखो, क्रू, नायकों के समूह को कहा जाता है। टीम, खिलाड़ियों के समूह को कहते हैं। और क्लास, बच्चों को समूह को कहते हैं जो कक्षा में बैठते हैं। आर्मी, सेना, ग्रुप ऑफ सोल्जर, फ्लीट, ग्रुप ऑफ, देखो फ्लीट क्या है? फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप, लाइब्रेरी, ठीक है, ग्रुप ऑफ बुक्स। ये फ्लीट आ गया, चीजों का समूह आ गया साथ में। क्या आ गया? ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग, थिंग में क्या आ गया? यहाँ से चालू हो गया शिप से, फ्लीट। एग्जाम्पल इसका ये है 3% का। फ्लीट आ गया। बंच, फूलों के गुच्छों को बंच का। ग्रुप, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, बंच। लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी। इस प्रकार ये एग्जाम्पल आपको कलेक्टिव नाउन के कंप्लीट होते हैं। अब ये काउंटेबल नाउन क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कौन सा नाउन बचा आपका? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन देखो, अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार के बताए थे आपको। कितने प्रकार के बताए थे? 2। पहला है मटेरियल नाउन। इसमें एक कौन सा है? मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं इसे। तो पहला लो उसमें देखो, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, क्या? मटेरियल्स को दर्शाए, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल पदार्थ, मटेरियल क्या होते हैं? पदार्थ। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर क्या लेंगे? पहला लो, कॉपर, टी, वाटर, सिल्वर, घी, सारे क्या है? ऑयल। ये सारे क्या है? पदार्थवाचक, जो भी ठोस हो चिदर वो सारे किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे। संज्ञा में जो गिनेंगे तो इसे किसका नाम है? मटेरियल। लास्ट आपका टॉपिक है, इसी में लास्ट है। ये थोड़ा आपको बेसिक है ना? तो बेसिक की जानकारी दी जा रही है। मात्र सिलेबस में हम कोई भी आगे टॉपिक पढ़ते हैं तो इस नाउन की जरूरत पड़ती है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। अब है ना लास्ट में आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन, बी, अबस्ट्रैक्ट
नाउन, द नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एक से क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उदाहरण देखो, विजडम बुद्धिमानी, ह्यूमैनिटी मानवता, प्राइड गर्व, ब्रेवरी वीरता, चाइल्डहुड इट। तो ये आपका टॉपिक है नाउन का पूरा होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन है एक्शन। तो विजडम किसको? क्वालिटी को, ह्यूमैनिटी क्वालिटी को, प्राइड क्वालिटी, ब्रेवरी क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। चाइल्डहुड क्या बताता है? आपका कंडीशन बता रहा है। तो इस प्रकार आपका नाउन टॉपिक पूरा होता है। और थैंक यू।